बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मौसमीन, कई पुरानी और नई किताबों में कब्रों के सराने लगी तख्तियों पर लिखे मुख्तलिफ जुमले नकल किए गए हैं जिनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। कुछ अरसा पहले मुझे किसी ने एक पोस्ट भेजी जिसमें एक कब्र की तस्वीर थी। उस कब्र की तख्ती पर लिखा था, मैं अहम था यही वहम था। पोस्ट तो चंद सेकंड में नजर से गुजर गई, लेकिन मैं काफी देर उस जुमले के मफहूम पर गौर करता रहा कि वाकई कब्र में जाने वाले के एहसासात की तर्जुमानी की जाए तो वो गोया ये कह रहा होता है कि मुझे तो इस दुनिया से जाने के बाद मालूम हुआ कि मैं अहम था यही वहम था, लेकिन तुम लोग अभी जिंदा हो। अपनी इस खुशफहमी को जितनी जल्दी दूर कर लो बेहतर है कि मैं अहम हूँ, और इस बात को समझ जाओ कि यही वहम है। दोस्तों, एक राय वो होती है जो दूसरे हमारे बारे में रखते हैं, और एक राय वो होती है जो इंसान खुद अपने बारे में रखता है। ये राय हकीकत पर मुश्तमिल भी हो सकती है और खुशफहमी पर भी। अपनी हैसियत के बारे में हकीकी अंदाजा लगाने वाला दिल से कहेगा, यानी मैं अपने बारे में जानता हूँ कि मैं क्या हूँ। यानी घर वाला ज्यादा जानता है कि उसके घर में क्या है, जबकि अपने बारे में खुशफहमी का शिकार होने वाला अपनी इबादत और रियाजत, हुस्न जमाल, इखलाक व अतवार, किरदार व गुफ्तार, अपनी सलाहियत, महारत और अहमियत के हवाले से गलतफहमी में मुब्तला रहता है। अपनी अहमियत के बारे में उसकी ज़बान से भी खुशफहमी पर मुश्तमिल बड़े बोल निकल जाते हैं, जैसे हमसे बढ़कर अक्लमंद कौन, मुझे सब आता है, घाट घाट का पानी पी रखा है, ये कंपनी मेरे ही दम कदम पर चल रही है, आज छोड़ दूं तो धड़ाम से जमीन पर आ गिरेगी। स्कूल की शोहरत इसलिए अच्छी है कि मेरे जैसा माहिर टीचर यहाँ पढ़ता है, अगर मैं ना हूँ तो कोई इधर का रुख भी ना करे। ये तहरीक, तंजीम, जमात मेरी ही वजह से कायम है, आज इसका साथ छोड़ दूं तो देखता हूँ कैसे तरक्की करती है। इतने मुलाजमीन का रोजगार मुझ जैसे सेठ की वजह से लगा हुआ है, अगर मैं इनको निकाल दूं तो भूखों मरेंगे। सेठ की दुकान इसीलिए चल रही है कि मुझ जैसा माहिर सेल्समैन यहाँ काम करता है, आज अगर नौकरी छोड़ दूं तो देखता हूँ दुकान कितने अरसे चलती है, जहाँ हम खड़े हो जाएं लाइन वहीं से शुरू होती है, वगैरह। दोस्तों, खुशफहमी में खुश रहने वाले कई किस्म के नुकसान उठाते हैं। मसलन वो अपनी सलाहियतों में बेहतरी नहीं ला सकते, आजिज़ी करके सवाब नहीं कमा सकते, क्योंकि वो समझते हैं हमसे बेहतर कोई नहीं। ये खुशफहमी खूबी को अपना कमाल समझना, इज्जत और शोहरत की मोहब्बत, खुद को आला दूसरों को हकीर जानना जैसी बातनी बीमारियों में मुब्तला हो सकती है। खुशफहमी में मुब्तला लोगों को लगता है कि मेरे सिवा ये जिम्मेदारी कोई निभा नहीं सकता, इसलिए किसी को तरक्की देकर अपनी जगह नहीं बिठाते, खुद उन्हें दूसरी जिम्मेदारियां दी जाएं तो इनकार कर देते हैं, क्योंकि वो पहली जिम्मेदारी के लिए खुद को अहम तरीन समझते हैं। यूं उनकी खुशफहमी का नुकसान उनके आस पास मौजूद लोगों को भी होता है। दोस्तों, अपनी अहमियत के बारे में खुशफहमी का शिकार होकर बड़े बड़े दावे करने वालों को सोचना चाहिए, यूं तो फर्श की हर टाइल कहेगी कि मैं ही फर्श हूँ, हालांकि उसे निकाल कर दूसरी टाइल लगा दी जाए तो फर्श को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह दरिया की हर मौज कहेगी कि मैं दरिया हूँ, हालांकि मौज है दरिया में, बैरूने दरिया कुछ नहीं। याद रखिए, हम सब एक सिस्टम के तहत अपने अपने हिस्से का काम करते हैं, इसलिए हम जुज़ हैं, कुल नहीं। अगर हम काम नहीं करेंगे तो कोई और कर लेगा। दुनिया में कैसे कैसे अहम लोग आए और चले गए, लेकिन दुनिया के काम नहीं रुके, उनकी जगह किसी और ने संभाल ली। एक दिन हम भी मर जाएंगे, लेकिन काम चलता रहेगा। इसीलिए रब्बे करीम हमसे जितना काम ले ले ये उसका करम है, हमारा इसमें कोई कमाल नहीं। खुशफहमी से जान छुड़ाने का एक तरीका ये भी है कि अपने ही शोबे के किसी अहम फर्द से अपना तकाबुल करके देखें, आपको अपनी हैसियत का अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि ऊंट जब तक पहाड़ के नीचे नहीं आता वो अपने आप को सबसे ऊंचा समझता है। आखिर में एक स्टोरी शेयर करता हूँ, इससे भी सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन इसे दिल पर न लीजिए। बैलगाड़ी गाँव देहात की सवारी है जो छोटा मोटा सामान यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें एक या दो बैल तो होते ही हैं, लेकिन साथ में एक दरमियाने साइज का कुत्ता भी होता है जो बैलगाड़ी के नीचे नीचे भागता है। उसकी ड्यूटी ये होती है कि अगर जहाँ बैलगाड़ी खड़ी कर दी जाए वहाँ सामान और बैलों की हिफाजत करे। बैलगाड़ी के नीचे दौड़ने भागने वाले इसी किस्म के एक कुत्ते को खुशफहमी हो गई कि बैलगाड़ी तो मैं चलाता हूँ, इसका सारा बोझ मैं उठाता हूँ, लेकिन किसान जहाँ रुकता है वहाँ पहले बैलों को चारा खिलाता है, फिर खुद खाता है और आखिर में मुझे देता है। इसे मेरी अहमियत का एहसास ही नहीं। ये सोच सोच कर वो गमज़दा रहने लगा। एक दिन उसने किसान पर अपनी अहमियत जतलाने का प्लान बनाया कि जब वो तपती धूप में बैलगाड़ी में कहीं जा रहा होगा तो मैं बैलगाड़ी चलाने से इनकार कर दूंगा, तब वो मेरी मिन्नत समाजत करेगा, तब उसे पता चलेगा कि मैं कितना अहम हूँ। अगले ही दिन जब किसान को दूसरे गांव जाना था, आधे रास्ते में कुत्ते ने बैलगाड़ी
گاڑی کے نیچے دوڑنے کے بجائے آنکھیں بند کی اور بیٹھ گیا۔ اب اسے کسان کی منت سماجت کا انتظار تھا، لیکن تھوڑی ہی دیر گزری تھی، اسے دھوپ کی تپش اور شدید گرمی محسوس ہوئی۔ آنکھیں کھول کر دیکھا تو بیل گاڑی چلتی ہوئی دور جا چکی تھی۔ اب اسے احساس ہوا میں اہم تھا، یہی وہم تھا۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے اور برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس خوش فہمی کی مرض سے بھی چھٹکارا عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔